हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इंग्लिश, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल प्रिंट्स। ए लेटर टू गॉड के कहने का मतलब है, इसको हिंदी में बोलेंगे भगवान के नाम एक पत्र। यानी इसमें जो कहानी बताई गई है उसका मेन शीर्षक दिया गया है भगवान के नाम एक पत्र। तो हम लोग चैप्टर पे आने से पहले ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिसने इस चैप्टर को, इस कहानी को लिखा है। तो अबाउट दी ऑथर के बारे में क्या दिया है, जीएल प्रिंट्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स। ये क्या हैं कि ये एक मॉडर्न राइटर हैं। हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज ओल्ड। ही इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। क्या करते हैं, ये एक साधारण सी छोटी सी स्टोरी लिखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ही इज़ अ जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स। ये क्या है, एक ऐसे जनरली हैं, ये सिंपल से थीम्स डालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनके स्टोरीज़ में। अ लेटर टू गॉड इज़ हिज सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। इनकी स्टोरी क्या है, सिंपल है, लेकिन इनके अंदर ह्यूमर आपको बहुत मिलेगा। तो ये था ऑथर के बारे में। अब हम देखेंगे अबाउट द लेसन, यानी इन्होंने इस लेसन में क्या बताया है। लेंचो, यहाँ पे आपको एक वर्ड आ रहा है लेंचो, मतलब इसमें जो कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर, क्या है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला किसान है। लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। कहाँ रहता है, एक वैली में रहता है। वैली का जो टॉप ऑफ अ लो हिल, उसमें रहता है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड रेन ड्यू टू अ सेवेयर स्नोफॉल रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स। बताने की कोशिश कर रहा है, एक सुबह ऐसा होता है कि उसकी पूरी क्रॉप यानी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। किसके कारण, स्नोफॉल के कारण। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, वह डिस्ट्रेस होकर भगवान की तरफ जाता है। एंड ब्रॉट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड अ मनी, और क्या करता है, वह एक पत्र लिखता है, किस लिए, पैसे के लिए। अ पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड, क्या होता है कि पोस्टमैन यानी जो डाकिया होता है वो लेटर देखता है। टू गॉड, किसके लिए वो लेटर होता है, भगवान के लिए होता है। एंड टुक इट टू दी पोस्ट मास्टर हु फर्स्ट लाफ्ट, जब पोस्ट यानी पोस्ट मास्टर वहाँ पे सभी लोग देखते हैं लेटर को, सभी लोग हंसते हैं। एंड देन वाज सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ द राइटर, अचानक से वो लोग को सरप्राइज भी होता है कि भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास कैसे है किसी को। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, क्या करता है, वहाँ पे कर्मचारियों से वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। एंड सेंड इट टू लेंचो, और किसके पास भेजते हैं, लेंचो के पास। अलॉन्ग विद अ लेटर, वेन लेंचो गॉट द लेटर विद मनी एंड काउंटेड इट लेस, जब लेंचो के पास मनी पहुंच जाता है, लेटर पहुंच जाता है, तो पैसे को काउंट करता है। ही फेल्ट फुरिस, वो क्या होता है, उसके पैसे कम होते हैं तो फिर वो गुस्सा होता है। सो ही रॉट अनदर लेटर, तो फिर से क्या करता है, एक पत्र और लिखता है। टू गॉड, किसको लिखता है, भगवान को। आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाई द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब वो फिर से भगवान को लेटर लिखता है, बोलता है आप जो मेरे बचे हुए पैसे हैं उसको सेंड करिए, और इस बार आप पैसे पोस्ट यानी डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो ये था हमारा अबाउट द लेसन, मतलब छोटी सी कहानी के रूप में इसको दिखाया गया है। अब हम आते हैं चैप्टर पे। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर की कहानी की ओर। क्या है, द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी जो घाटी है, इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, कहाँ है, पहाड़ी की जो चोटी है उसके घाटी की तरफ है। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उसकी जो पहाड़ी के ऊपर से क्या क्या दिख जाता है, वो ऊंचाई पे है तो वहाँ से रिवर, नदियाँ दिख जाती हैं, फील्ड दिख जाते हैं, राइप कॉर्न दिख जाता है, डॉटेड फ्लावर, तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ से दिखती हैं, जो क्या प्रॉमिस करती हैं, हमेशा एक अच्छे हार्वेस्ट की प्रॉमिस करती हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ सोवर, कोई बोल रहा है कि सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की, थोड़ा सा डाउनपॉर हो जाए, यानी हल्की फुल्की वर्षा हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली,
क्या हो रहा है मॉर्निंग में लेंचो, अभी हम लोग देखे हैं अबाउट द लेसन में कि लेंचो व्यक्ति है। अब लेंचो का रोल यहाँ पे आ गया। लेंचो क्या बोल रहा है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वह अपने फील्ड के बारे में जान रहा है। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं चाहिए। बट सीन द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह स्काई यानी आसमान की तरफ देखते हुए, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर वोमेन। अभी क्या बोला जा रहा है, वो वोमेन यानी वो अपनी औरत से बोल रहा है, अभी हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। द वोमेन, औरत जो बोलती है, क्या बोलती है, हु वाज प्रेपरिंग सफ़र रिप्लाइड। वोमेन जो होती है औरत यानी वो जवाब देती है और कुछ काम भी कर रही होती है। काम कौन सा कर रही है, सब प्रेपरिंग सफरिंग या सफ़र यानी वो रात का भोजन, जैसे हम लोग डिनर बोलते हैं वैसे सफ़र भी होता है, तो वो रात का भोजन तैयार कर रही होती है और रिप्लाई देती है। क्या रिप्लाई देती है, यस गॉड्स विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन दी फील्ड, ओल्डर से कहने का मतलब है उनके जो बड़े बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं। वाइल दी स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर दी हाउस, और जो स्मॉल यानी छोटे बच्चे हैं वो हाउस यानी घर के पास ही खेल रहे हैं। अनटिल दी वोमेन कॉल टू देम आल, क्या होता है जो उनकी वाइफ होती हैं लेंचो की, वो सभी को बुलाती हैं, कम फॉर डिनर, आओ किस लिए, खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. क्या होता है, लेंचो को ऐसा लगता है कि वर्षा होने वाली है और बादल क्या हो रहे हैं, पहाड़ की तरफ से आ रहे हैं। The air was fresh and sweet, जो हवा थी वो कैसी थी, ताज़ी थी और मीठी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, क्या होता है, लेंचो बाहर जाता है, ये सारी चीज़ें फील करके आता है, उसके पास कोई और रीज़न नहीं था खुशी के सिवाय, वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। क्यों, क्योंकि अब वर्षा होने के चांस आ गए थे। ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वह अंदर जाता है और इस चीज़ को एक्सक्लेम करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई,